हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी वसंत भाग का चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं हम लोग। दादीमा पार्ट है वो हम लोग देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2। तो गाइस, जैसे कि हम लोगों ने देख लिया था पहले हमारे एक वीडियो में कि हमने हम पंचीन मुग्गा करके हम लोगों ने हम पंचीन मुग्गा करके देख लिया था। तो अब हम लोग हमारा सेकंड वीडियो ये है। पहला वीडियो हम लोगों ने हम पंचीन मुग्गा का मैंने डाल दिया था। तो अब हम लोग आज का वीडियो हमारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 मिनट, सॉरी। कमजोरी की ही अपनी पर सोच तो यही है कि जरा सी कठिनाई पड़ पर ही बारिश, गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरे मन की सदप्रसत अबंद हो जाती है। इसमें बताया गया है मेरे को थोड़ी सी कमजोरी रहती है, थोड़ी सी कठिनाई होती है ना। बारिश, गर्मी, बरसात के, वसंत के मौसम देखकर मेरे मन को आनंद आ जाती है। मेरे शुभन्न मित्र मोह प्रसन्न करने के लिए अनवल छुट्टियों की सूचना दे देते हैं। पाठ पे मुझे कमजोरी जो और भी सप्रद घबराने की कमजोर उठती है। बताया गया अगर मैं कभी स्कूल से छुट्टी ले लेता, बीमार रहता है, तो मेरे दोस्त आकर मेरी मदद करते थे। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो चैप्टर बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है। दादी माँ के ऊपर है वैसे तो, पर हमको ऐसे बताया गया है, तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन्हें बताऊंगा नहीं, सोचूंगा नहीं। ठीक है, जाने दो, सोचने से भी क्या होता है। पर बरबास मेरी आंखों के सामने शरद की शीत करने से स्थान शीतल। मतलब अब बोलूँगा कि अब मैं कभी छुट्टी लूँगा तो उनको नहीं बोलूँगा, उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई हो जाती है। और जब वो नहाने जाते हैं तो मेरे मन को वो होता है नहाता, उसके वजह से मैं बीमार पड़ जाऊँ। तो अब मैं इनको नहीं बोलूँगा कि मुझे वर्क सेंड करे या मैं तुम्हारे साथ नहाने के लिए नदी पर जाने वाला हूँ। मुझे लगता है जैसे कुआर के दिन आ गए हैं। मेरे गांव में चारों ओर पानी ही पानी लहरता है। द्वार के सेवन बुखार आ गए हैं। माथे पर सही सी अधित घास ऊपर भावजन तोड़ नाना प्रकार के बरसाती घासों की विजय सूरज की गर्मी के खेलती है। पानी सड़क पर विचित्र गंध छोड़ रहा है। रास्ते में कीचड़ सूख गया है। गाँव के लड़के किनारे पर झगड़ ढूंढ ले। मतलब गाँव में लगता है कुआर मतलब होता है ना, देखो कुआर मतलब होता है, सॉरी, कुआर का मतलब होता है बारिश। तो चैप्टर में ना ये सारे जो वर्ड्स हैं ना और है वो आप लोगों को अच्छे से लर्न करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए कुआर के मार्शल आ गए, इसके लिए हर रोज मुझे पानी पानी दिखता है गांव में। तो पानी के अंदर जो कीचड़ा आ जाता है उसके वजह से गंद आती है ना, बास वो आ रही है। कई जगह पे गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो अब कभी कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो सड़क पे जो कीचड़ है वो सूख गया है। गर्मी की वजह से लोग बाहर वाली झील पे नहाने के लिए जाते हैं। तो ऐसे इसमें बताया गया है। तो मीन बेसिकली ये इम्पोर्टेंट है। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम या जामुन नहीं मिले तो चिंता नहीं, अगन में चूड़ा और गुड़ ना मिले तो दुख नहीं। में बताया गया है कि अलग अलग मौसम में अलग अलग चीज़ें खाती हैं, अलग अलग है। आषाढ़ मतलब देखो, आषाढ़ जो मौसम होता है ना उसको ठंडी का मौसम बोलते हैं। ठंडी का मौसम होता है तो उसके अंदर आम और जामुन तो हम लोग मोस्टली गर्मी में खाते हैं। तो उसमें अगर ठंडी में हमको नहीं मिले ना तो हमको ज़्यादा दुख नहीं होता है, क्योंकि हम लोग ये उसमें तो खाते ही नहीं है, ऐसा बताया गया है। और उसके बाद हमारा दूसरा मौसम आता है अगहन। अगहन जो मास ये जो है ना अगहन, उसको हम लोग बोलते हैं गर्मी। अब गर्मी में अगर हम लोगों को चूड़ा और गुड़ की पटरी नहीं मिले ना तो हमें दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लोग गर्मी में ये सब खाते नहीं है। तो अलग अलग मौसम में अलग अलग खाते हैं। अगर दूसरे मौसम की चीज़ एक मौसम में नहीं मिले तो हम लोगों को दुख बिल्कुल नहीं होता है। तो बेसिकली ये बताया गया है। और चैत के दिन में लाई या गुड़ की पटरी ना मिले अफसोस नहीं। अब बताया गया है, आई एम सो सॉरी। चैत जो है ना, चैत मतलब होता है बारिश, ठीक है, बारिश का मौसम होता है। अब उसके अंदर गुड़ की पटरी और सेंगदाने अगर हमको नहीं मिलते ना तो अफसोस नहीं होता, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हम ठंडी में खाते हैं। ठंडी में गेहूँ की पटरी, सेंगदाने गरम गरम करके हम लोग खाते हैं, तो अफसोस होता नहीं है। मतलब अलग अलग मौसम की अपनी अलग अलग चीज़ें होती हैं, इसमें बताएंगे। पर कुआर के दिनों में इस गंध पर जालो ना कूदो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। और अगर हम लोग कुआर के दिनों में बाहर को जो झील है अगर वहाँ पे नहीं नहाए ना तो हमारा मन बिल्कुल नहीं लगता है, वहाँ पे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है। मैं भीतर हड़का रहता हूँ। 1-2 दिन ही तो कूद सकता था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़े थोड़े
ज्वार से दर्द होने के खाने के लिए दिन भर नींबू का साग। मैं बार बार नहाती हूँ फिर बीमार पड़ जाता हूँ, नहा धोकर एक दिन में बीमार पड़े। पर मुझे हल्की हल्की जो बीमारी होती है ना वो बड़ी अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि दिन भर हम लोगों को सोना पड़ता है, हम लोगों को दिन भर नींबू का साग क्या होता है ना, नींबू का साग होता है नींबू पानी। नींबू पानी होता है, ठीक है, नींबू पानी मतलब नींबू का साग हुआ जाता है, तो ये होता है। और दिन भर सब मेरी देखभाल करते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी जो बीमारियाँ होती है ना मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन इस बार बीमारी ऐसी चीज नहीं है। ज्वार जो टेढ़ा जो चढ़ा, रजाई पर रजाई और रात में 12 बजे। मतलब इस बार जो बुखार होता ना बहुत टेंशन था। ज्वार मतलब अब देखो, ज्वार मतलब होता है बुखार, बुखार, ठीक है, बुखार होता है। तो बहुत टाइम लग गया, मतलब रजाई पर रजाई मतलब चद्दर पे चद्दर, इतनी ठंड लग रही थी, चद्दर पे चद्दर ओढ़ी। फिर रात में 12 बजे जाकर मेरा बुखार उतरा। फिर हम लोगों ने रजाइयाँ खोली मेरी, ऐसे बताया गया है। दिन में तो चादर लपेट सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा के आई थी। उसी जघन झुआल से पतली दुबली स्नेह सी शरीर पर सफ़ेद किनारी भारी धोती, स्नेह से सफ़ेद बालों से चपट जाली शीतल आ गई। उन्होंने सर पटड़ी और बताया, मतलब जिस दिन मतलब बुखार था उस दिन तो सोया था आराम से चद्दर ओढ़ के। तो दादी वहाँ आ गई, ऐसा लग रहा था नहा के आई थी। वो एकदम पतली दुबली सी थी, सफ़ेद साड़ी पहन के आई थी। मेरे को देखा और फिर आंचल की गांठ खोली। एक मिनट, आंचल की गांठ खोली, किसी अदृश्य शक्तिधारी का चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पे लगाई, दिन रात चपरासी पर बैठी रहती। कभी पंखा डालती, कभी झलती, हाथ पैर पर कपड़े से सहलाती, पर दिनचल लेप लगाती, बिस्म छू छू कर ज्वार के अनुमान करती। हांडी में पानी आया, पीपल पे छाल छींकने लगा। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल गई है। कई बीमार घर से सीधा तो नहीं आया, नहीं चला आया। आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। अब इसमें बताया गया है कि दादी माँ आई, अचानक से गांठ खोली, अदृश्य जो मिट्टी रहती है ना, दिखने वाली नहीं, वो मिट्टी मेरे मुंह में थोड़ी सी डाल दी और थोड़ी सी माथे पे लग रही। पहले के ज़माने के लोग ना इन सब पे ज़्यादा विश्वास किया करते थे। मेरे को बुखार आता था तो दिन रात भर बेचारी वहीं बैठी रहती थी। कभी मुझे पंखा डाल दिया अपने पल्लू से, कभी मेरा सर वगैरह जो है ना वो सब हिलाया करती। ऐसे इसके अंदर बताया गया है। और लोगों से पूछती कोई बीमारी से तो घर पे नहीं आ गया, दाल अच्छे से बन गई ना, बार बार पानी देखती कि पानी तो आया ना, मेरे बच्चे को पानी चाहिए इसलिए। तो मतलब ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछती और सबको परेशान कर दिया करती। दादी माँ के गाँव गवेनी 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। गाँव में कोई भी बीमार था मैं उसके पहुँचती और वहाँ काम हाथ छूना माथा छूना। फिर मतलब दादी माँ के पास ना 25 मतलब 25 मेडिसिन के नाम याद थे। कोई भी गाँव में बीमार पड़ता दादी माँ के पास आता, फिर वो उनको हाथ छूती पैर छूती और फिर उनको बीमारी की दवाइयाँ दे देती। ऐसे बताया गया इसके अंदर, ठीक ओके। फिर भूत से लेकर मलेरिया, रेसमन, निमोनिया तक का अनुमान विशेष उनको होता। मतलब उनको निमोनिया, मलेरिया इन सब की दवाइयाँ भी याद थी, क्योंकि पहले के ज़माने में तो डॉक्टर अच्छे हुआ नहीं करते थे, तो घर पे बाहर करते। महामारी और वेशवेश के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लगे हुए गुड़, मिश्री, ज्वार, गोनद, धूप सफाई करके सीख लेती। दवा में मिश्री का शहर ख़त्म हो जाता, चादर से गले टूट जाती तो वे जैसे पागल। मतलब अब बताया गया है कि दादी है ना बहुत सेंसिटिव थी। मतलब सुबह नहा के आती, फिर धूप वगैरह सेकती, उनका पूरे घर में धुआं वगैरह कर देती, सेक लेती वगैरह। और देखती कि चादर में से कोई उठा नहीं, मतलब कोई अगर सोआ कर उठा नहीं, गुड़ वगैरह जो उनको लगता है वो ख़त्म हो गया ना, तो जैसे पागल हो जाती है और पूरे घर को सर पे उठा कर रख लेती। इसमें पूरे पैराग्राफ में ऐसा ही बताया गया। बुखार तो मुझे अभी भी आता है। नौकर पानी दी जाती है। मैं महाराज की पानी पीकर मैं यहाँ से, मतलब अपने को भी बुखार आता है तो दादी माँ बोलती है नौकर को पी जा, उसको दिया। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कानून मिस्त्री की शीशी की तिथि डर बुखार भाग जाता है, पर ना जाने क्यों बुखार का बुलाना क्यों जनाता। मतलब डॉक्टर साहब आते हैं, नाड़ी चेक करते हैं, दवाई दे देते हैं, पर दवाई की शीशी देकर ही मेरा बुखार जल्दी से उतर जाता है। मतलब हर बच्चे के साथ में ऐसे ही होता है। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ उत्सव के आनंद को क्या कहना, दिन भर गायब रहती। सारा घर जैसे उन पर ही उठा लेती। पड़ोसन आती, बहुत बुलाने पर भी दादी आती। वह बहन पूरा न मानो कर भोजन की उठा रही है। एक काम अपने हाथों से करूँ तो होने वाला नहीं। जाने क्यों ये सब जानते हैं कि दादी माँ कुछ नहीं करती। मतलब बताया गया है किशन भैया मेरे, उनकी शादी बड़ी अच्छे से हुई। दादी माँ तो बहुत एक्साइटेड रहती, दिन भर गायब रहती, दिन भर सारे काम देखती, सबको बोलती रहती
तुम ये करो तो दादी माँ को लगता था कि मैं कुछ काम ही नहीं करती, ऊपर अगर मैं कुछ काम नहीं करूँगी ना तो घर में कोई काम होने वाला ही नहीं है। तो दादी माँ ऐसे ही सोचा करती थी दिन भर। मतलब पहले के ज़मानों के लोगों को ना एक प्रॉब्लम हुआ करती थी, पर किसी के काम के उनके अनुसार व्यस्त विलम्ब करना जाता। उस दिन के बाद एक दिन दोपहर को मैं घाट दादी माँ किसी पे भड़क रही थी। देखा पास आने बाद युवक रामू की चाची खड़ी थी। मतलब एक दिन ना मैं वापस घर लौट रहा था तो मैंने देखा कि दादी माँ किसी के ऊपर भड़के जा रही हैं। तो मैंने पास जाकर देखा तो रामू की चाची है उसके ऊपर। ऐसा ना हो धन्नू, रुपए से मत सूख जान। मतलब बोलती है कि तू देखो बिल्कुल शर्म नहीं है धन्नू, हमेशा पैसे के लिए आई जाती हैं अपने आप। ठीक है, ऐसे बताया गया। आंखों में तो तेरे शर्म नहीं है, मांगने के समय कैसे आई थी, पैर पर नाड़ी सड़ती पर किसी के पाए भी नहीं, तब दूंगी, आजकल कभी पैसे नहीं दूंगी। जब देखो आंखों में तो शर्म नहीं है, पैसे लेने के समय आ जाती है, देने के समय नहीं आती, फिर नाक वगैरह रगड़ कर मेरे सामने ड्रामा कर पैसे लेकर निकल जाती है। दूंगी मालकिन। रामू की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़कर दादी माँ के पैर छूने। बिटिया की शादी आप नहीं देगी तो बेचारी का मतलब बोलती है कि मैं आपको पैसे लौटा दूंगी, आप नहीं देंगे तो कौन देंगे, मेरी बिटिया की शादी है, प्लीज दे दीजिए। तो रोते हुए आंचल पकड़ के वो बोलती है हट हट, अभी अभी नहा के आई हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। मतलब बोलती है कि हट हट मेरे पार मत छू, रोते हुए मैं भी नहा के आई हूँ, मुझे अशुद्ध मत कर। जाने दो दादी, मैंने इस मैंने बोला कि कोई बात नहीं दादी, आप मैंने पैसे दे दीजिए, वैसे भी गरीब है, चल 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 ना समझी। बोलती है फिर तू चुप रहे, तुझे तो कुछ समझता है नहीं। मतलब ऐसे कर देती थी। सॉरी, मैसेजेस आ रहे बहुत सारे। मैं चुप से आंगन की ओर चले गया। फिर कई बीस इस प्रसंग के एक दो दिन भूल गए। एक दिन रास्ते में रामू की चाची मिली और दादी के पुत्र से दूध आई, आशीर्वाद ही। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची। उस दिन उसने विलाप होकर बोला उरीन हो गए है बेटा। उरीन मतलब देखो, उरीन मतलब चमत्कार, चमत्कार हो गया है, मतलब चमत्कार हो गया है। भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल आई थी, पीछे से सभी रुपए छोड़ दिए, ऊपर से 10 रुपए का नोट भला दी। देखो धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी, 4-5 पैसों के लिए हंसना क्या दवा दे। मतलब बताती हैं कि एक दिन मैं वापस आ रहा था, चल रहा था तो रामू की चाची मिली तो हंसते हुए मुस्कुरा रही थी। फिर उनसे पूछा क्या बात है इतनी खुश हुए। तो बोलते हैं कि हमारी भगवान ने चमत्कार कर दे, हमारी मालकिन बहुत अच्छी है, उन्होंने सारे पैसे जो भी लिए थे वो मांगेंगी नहीं, वापस से 10 रुपये दे दिए। मतलब 10 रुपये का नोट दिया। पहले के ज़माने में 10 रुपये की बहुत कीमत हुआ करती थी, आजकल के ज़माने में कुछ भी नहीं है, ऐसे बताया गया। सॉरी। तो बोलती है कि धन्नो को, फिर वो बोलती है दादी माँ बता रही होती है, बोलती है दादी माँ कि धन्नो तेरी जैसी बेटी वैसे मेरी ही, 10-5 रुपए में क्या जाएगा, जा जा, भगवान तो देवता का रूप होता है, ऐसा बताया था। वह तो बड़े लोगों का काम होता है बाबू, रुपए के बाद डांटना भी तो लाभ है रोज। मतलब आई एम सो सॉरी, मैं एक लाइन भूल गई थी। उसने बोला कि उस दिन तो डांट रही थी, आज तक कुछ। तो वो बोलती है कि बड़ों के रुपए का तो यही काम होता है कि पहले पैसे देंगे फिर डांटेंगे। मैं मन ही मन इस तरह के हंसते आगे बढ़ा। मैंने मन ही मन में खुश होकर हंसते हुए चला गया, ऐसा बताया गया। किशन के विवाह के दिन के बाद विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती। विवाह की रात अभिन्न हो जाती, यह एक हाथ की करती, उसी विवाह लेकर प्रभुत्व तक देखती। मतलब किशन भैया की शादी के 4-5 दिन पहले से ना रात में लोग औरतें गीत गाती। गीत गाना पड़ता है, शादी से लेकर चोने तक के ये गीत गाए जाते हैं। जब हाथ पाट औरतें करती। बीमार होने के कारण बारात में मैं बीमार था तो मैं नहीं जा पाया। मेरा भाई राघव दालिन सो गया था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा। मतलब मेरा भाई था, मेरा भाई मतलब मामा का बेटा होता है, मामा का बेटा, मेरा मतलब मामा का बेटा। तो वो सो गया था, इसके लिए वो भी नहीं आया। फिर उसके मेरे भाई का नाम था राघव। ठीक है, ओके। दादी माँ बिगड़ी, लड़के का क्या पर्दा, लड़के और ब्राह्मण। मतलब दादी माँ बोली तू क्यों आया है, तू इतनी लेट आया है, कोई टाइम होता है आने का। तो दादी माँ ऐसे ऐसे उनको बोल रही थी। मुझे भी सॉरी मुझे भी पास की एक चपरासी पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुप से सुड़ा दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हर दूँ तो भला खुल ही जाएगी, लेकिन बाहर जब भाभी की बात मतलब मेरे को भी दादी माँ ने चादर उड़ाकर एक जगह बैठा दिया था, पर मेरे को हंसी आ रही थी, सब जन बातें कर रहे थे, तो मैंने सोचा हंसूंगा तो पोल खुल जाएगी। तो पर भाभी इतने जम से इतना वैसे होकर बोली तो मेरी तो हंसी नहीं रुक पाई। तो इसके अंदर ऐसा बताया गया है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। दीबू की माँ ने चादर खींच ली। कही दादी यह कौन बच्चा सो रहा है, बेचारा रोता होगा शायद, दूध तो पिला दो। मतलब
डब्बू की माँ मतलब डब्बू की माँ एक है, बहुत कैरेक्टर है। तो उन्होंने चादर खींची और बोली दादी माँ ये कौन सा बच्चा है, रो रहा है, शायद उसको दूध पिला। तो दादी माँ बोली तेरे को दिखता नहीं क्या, इतना बड़ा हो गया और इसको अब ऐसे करा रही है, मतलब ऐसे इसके अंदर बताया गया। सब रास्ते में दाबू की माँ मिली, कल वाला बच्चा कब भाभी वह भी जोर से भागा दादी माँ के पास खड़ा हुआ, अवस्थित प्रकार जाने, मतलब इसमें बताया गया है रास्ते में उसकी दादी मिल गए, मतलब कल वाला बच्चा। तो मैं जाकर उनके पास खड़ा हो गया, दादी माँ बोलती है कि यही वो बच्चा है। तो देखो इस वीडियो ना बहुत लंबा हो गया है, मैं सिर्फ 3 मिनट्स के ऊपर एक ही वीडियो बना सकती हूँ, तो आपको भी चलेगा। तो हम लोगों ने ये पार्ट 1 कर लिया है। कैसा लगा वीडियो बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हम लोग मिलते हैं, तो थैंक यू।